नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि राज्य के विष्णुदेव साय सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी किए जाने की घोषणा की है। ऐसे में धान खरीदी से पहले जो सहकारी समिति के कर्मचारियों ने शासन के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। सहकारी समिति के कर्मचारी इस समय आंदोलन पर हैं, आंदोलन में चले गए हैं, हड़ताल में चले गए हैं और उनका कहना है कि वे तब तक नहीं लौटेंगे जब तक उनकी मांगों को गंभीरता से शासन लेकर पूरा नहीं करेगी। इस बार आर पार की लड़ाई रहेगी, ऐसा सहकारी समिति के कर्मचारियों का कहना है। तो कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि चूंकि 15 नवंबर की वो तारीख तय कर दी गई है, विक्की से कहूंगा विक्की आप घुमाइए। जो बारदाना है, समितियों में बारदाना पहुंच गया है। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर का ट्रायल भी होना है, सॉफ्टवेयर को रन करवाना है। ऐसे में देवोक सहकारी समिति में लोकल टीवी की टीम इस समय मौजूद है। तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर में किस तरह की परिस्थितियां हैं, अंदर में किस तरह की तस्वीर है, उसे देखते हैं। आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर सहकारिता के जो सीईओ हैं जचकेतन सोनवानी सर को देख रहे हैं, फूड इंस्पेक्टर आप राणा जी को देख रहे हैं, इसके साथ साथ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जो सुपरवाइजर हैं आप उन्हें देख रहे हैं। तीनों अधिकारी कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं। इसके साथ ही देवभोग समिति के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में प्राधिकृत अधिकारी हैं, कुंज बिहारी बेहरा जी को देख रहे हैं। तो पहला सवाल सहकारिता सीईओ जचकेतन सोनवानी सर से। सर, क्या लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई है, सहकारी समिति के जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का भी जो ट्रायल है सर अभी तक नहीं हो पाया है, तो लगता है सर आप लोग पूरी जिम्मेदारी को समय पर पूरा कर लेंगे? चूंकि शासन ने कहा है कि 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू कर दी जाएगी, तो जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी सर? आप लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी है। देखिए, अभी तो ट्रायल रन का जो काम है, ट्रायल रन आज किया जाना है, तो हमारे पास प्रोसेस है। और ट्रायल रन में हम लोग जितना हमारा ज्ञान है उसके हिसाब से ट्रायल रन कर रहे हैं जी। 4 जगह का ट्रायल रन कंप्लीट हो चुका है। कहाँ का ट्रायल कंप्लीट हो गया? देवभोग का जी, कुमरगुड़ा, लाटापारा और गोरापदर का। सर, इसमें क्या प्रोसेस रहता है ट्रायल रन में, जानना चाहूंगा। ट्रायल रन का मतलब ये होता है कि धान खरीदी का जो प्रोसेस है वो करना है, टोकन काटना है किसानों का और उनसे धान खरीदी करना है, बारदाना आवक दिखाना है, बारदाना एंट्री करना है जी। एक जो प्रक्रिया होता है, सामान्य सा जो बेसिक प्रक्रिया होता है, उसी को यहाँ पे एंट्री करना रहता है जी। सर आपसे जी बताइए सर। उससे मतलब ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है और इसी सॉफ्टवेयर पे खरीदी करना है। न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है और उसके बाद फिर जो खरीदी करने का जो भी बेसिक यहाँ पे फॉर्मूला है वो सब अप्लाई करते हुए एक डमी धान खरीदी की गई है जी। सर, ये क्या आप सॉफ्टवेयर पूरे समितियों का आज ही कंप्लीट करना है? ये जो इसका जो ट्रायल रन है, ट्रायल रन तो आज कंप्लीट करना है, लेकिन अब हमसे जितना हो पाएगा हम कर रहे हैं। तो आपको लगता है सोनवानी सर कि आज कंप्लीट हो जाएगा दिन भर चूंकि लगभग 3-4 घंटे का समय बचा है? क्या इसके लिए कोई टाइमिंग फिक्स होता है कि सर राज्य कार्यालय से कि इतना समय तक आपको कंप्लीट करना है करके? लगभग 5 बजे तक। कैसे सर? 5 बजे तक करना है। तो 5 बजे तक आप लोग कर लेंगे सर? चूंकि समय हो रहा है सोनवानी सर, अभी लगभग 2:26, 2:30 बज चुके हैं और अभी भी 4 समितियों का ट्रायल रन होना बाकी है। तो सोनवानी सर, आप 2.5 घंटे के अंदर पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे? अब देखिए, 2 कंप्यूटर हमारे पास है और दोनों बैठे हुए हैं। अब दोनों में हम कोशिश कर रहे हैं। 4 का हो चुका है, संभवतः 4 का और हो जाए। सर, कहीं कोई टेक्निकल इशू वगैरह तो नहीं आ रहा है सर कहीं पे? क्योंकि ये ट्रायल रन है, डमी खरीदी है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमको प्रोसेस बताया गया है उसका पीपीटी भी हम लोग को उपलब्ध कराया गया है और उसका वीडियो भी उपलब्ध कराया गया है। तो उसके बेसिस पे कर रहे हैं। तो अभी जहाँ तक हो रहा है, हमसे हो चुका है 4 जगह का जो है जी। मतलब 2.5 घंटे में हो जाएगा? हो जाना चाहिए। और सोनाली सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगा मैं, जैसे 15 नवंबर से धान की खरीदी होनी है, तो और किस तरह की व्यवस्थाएं सर, उसको लेकर किस तरह का आपको काम करना पड़ेगा? चूंकि सर आज 12 नवंबर की तारीख है, मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। 2 दिन में पूरी व्यवस्थाओं को सर आप लोग पूरा कर लेंगे? नहीं, सभी व्यवस्थाओं को तो पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज ट्रायल रन का है, उच्च कार्यालय से भी निर्देशित किया गया है करके ये सब कर रहे हैं। वरना धान खरीदी तो एक बृहद प्रक्रिया है, जैसे आपको पता है। इसमें फड़ सफाई से लेके हमाल व्यवस्था लेके कर्मचारी की व्यवस्था करना है। और चूंकि ये सिर्फ और सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर का काम है करके कर पा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए सिर्फ हम लोग जो है बिना उनके हड़ताल से वापस आए, थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। तो सर, हड़ताल से यदि वापस नहीं आते तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल करना पड़ेगा। सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अन्य विभागों के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है? कैसे कोई आदेश आया क्या सर? नोडल अधिकारी बैठे हैं हमारे जी। हाँ, इस केंद्र के नोडल अधिकारी जो है, जो प्रत्येक वर्ष लगते हैं, वो हमारे साथ हैं। जिम्मेदारी नोडल के ऊपर रहेगी? मतलब अभी ऐसा है कि एक और आदेश जारी हुआ है जिसमें ओआईसी लोग जो प्राधिकृत अधिकारी है उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कार्रवाई
निष्पादन करने के लिए। लेकिन फिर भी धान खरीदी, चूंकि मैं बोल रहा हूँ कि धान खरीदी प्रक्रिया एक बृहद प्रक्रिया है, तो उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो वो उसके संबंध में अभी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है। अगर वो हड़ताल से वापस आ जाते हैं तो धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से होगी, अन्यथा परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। सर आपके ऊपर कितने समितियों के ट्रायल रन की जिम्मेदारी है? अभी देवभोग ब्रांच में तो 10 उपार्जन केंद्र हैं, उनकी ट्रायल रन करना है हमको। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर, कुंज बिहारी बेहरा जी जो यहाँ के प्राधिकृत अधिकारी हैं, वर्तमान में समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी क्या भूमिका रहने वाली है सर? चूँकि वो ओआईसी हैं, अध्यक्ष हैं, तो उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका जिस तरह से होना चाहिए वो होगी ही। लेकिन अभी हड़ताल में है तो उनको फिलहाल जैसे बेहरा जी है, उनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारी फिलहाल वर्तमान में ये है कि वो ऑफिस उनको ओपन करके रखना है और उनको जो भी बेसिक थोड़ा सा जो कार्रवाई करनी है, कार्रवाई इन द सेंस की सफाई के संबंध में, उसका भी थोड़ा सा निर्देश प्राप्त हुआ है। निर्देश प्राप्त। चलिए सर, मतलब आप 10 उपार्जन केंद्रों में आपका दौरा शुरू हो जाएगा सर? हाँ, शुरू हो जाएगा। मतलब सर फट सफाई ये सब का शुरू हो गया। सबसे वर्तमान में तो अभी एकदम महत्वपूर्ण है ट्रायल रन का, इसीलिए फिर सुबह से लगभग बैठे हुए 11 बजे से। सर बारदाने पहुंच गए हैं सर? बारदाने पहुंच गए हैं सर। किसानों को कब से आप लोग, चूंकि 2 ही दिन बचा हुआ है, कब से टोकन जारी करेंगे सर? टोकन तो ऐसा है कि किसानों का खुद का टोकन तुहर द्वार ऐप है, वो अपने मोबाइल से खुद का टोकन का जारी कर सकते हैं। सोसाइटी स्तर पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑपरेटर जब तक नहीं होंगे तो सोसाइटी स्तर पे जारी करना अभी वर्तमान में संभव नहीं है। सर कब से किसान अपने मोबाइल से काट सकते हैं टोकन तुहर द्वार से? वो 1 सप्ताह पहले से ऐसा है कि 1 सप्ताह पहले से अपने टोकन में वो अपने ऐप में काट सकते हैं। 1 सप्ताह पहले से, मतलब सर अभी किसान जारी है, अगर जारी हो चुका होगा। सर 15 नवंबर से धान की खरीदी होगी? अभी तो फिलहाल वही निर्देश प्राप्त है। चलिए, आपने सहकारिता के सीओ जचकेतन सोनवानी सर को सुना। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की आइए। सर का कहना है कि 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी, ऐसा आदेश जारी हुआ है। सर ने तमाम चीजों की जानकारी लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कही है। फूड इंस्पेक्टर राणा जी को आप देख रहे हैं। विक्की से कहूंगा, विक्की इधर से आ जाइए, आप पीछे से आ जाइए। और जो किसानों को जो जिस तरह का जो कामकाज है, जो आप देख रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम में बैठे हुए हैं, सभी अधिकारी वर्ग जो शासन का जो निर्देश है उसे पालन करने के लिए काम कर रहे हैं। जचकेतन सोनवानी सर आज सुबह से ही ऑफिस पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सहकारिता के सीओ हैं, सर मॉनिटरिंग अधिकारी हैं, सर के ऊपर मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है। तो सोनवानी सर यहाँ पर सुबह से ही पहुंचकर पूरे चीजों का वस्तु स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सर का कहना है कि और 6 जो उपार्जन केंद्र हैं, जो 4 समितियों का हो गया, 4 समिति और बाकी है। 2.5 घंटे के अंदर 4 समितियों का भी ट्रायल रन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुंज बिहारी बेहरा जी मौजूद हैं। बेहरा सर, क्या कहना चाहेंगे, जो समिति कर्मचारी हड़ताल में चले गए हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? कर्मचारी हड़ताल पर जाने से हर प्रकार से किसानों के लिए परेशानी है। यहाँ कर्मचारी नहीं रहने से, जैसे अभी 15 नवंबर से धान खरीदने के लिए शासन के द्वारा घोषणा किया गया है, उस घोषणा के तहत उसका तैयारी करना भी बचा है। अभी तैयारी भी नहीं हो पाया है, अभी सिर्फ मैदान भर सफाई हुआ है। उसके बाद खाली बारदाने यहाँ पर 50 बंडल आए हैं, और पुराने बारदाना भी अभी कहाँ पर है उसका अता पता नहीं है। तो ये सब समस्या को देखते हुए किसानों को तकलीफ होना ही होना है। और ये सब परिस्थिति अगर जब तक वो लोग यहाँ से वापस नहीं आएंगे हड़ताल से कर्मचारी, तो यहाँ पर थोड़ा सा 1 आध सप्ताह तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। उसके साथ साथ जैसे शासन का निर्देश जैसा होगा उसके तहत यहाँ पर सब व्यवस्था किया जाएगा और किसानों का धान को खरीदा जाएगा। बेहरा सर, कितना ज़्यादा चुनौती है, चूंकि कर्मचारी हर साल धान की खरीदी किया करते थे, अब वो हड़ताल पर हैं, उनके अनुपस्थिति में चूंकि आपको दफ्तर खोलना है, आपको कामकाज भी देखना, आप समिति के अध्यक्ष, समिति का मुखिया हैं, आपके साथ अधिकारी वर्ग भी यहाँ पर लगे हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं, सुपरवाइजर हैं, मार्केटिंग के जो सहकारिता के जो सीईओ हैं सोनवानी सर हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए इस कार्य का निष्पादन, इस कार्य का संपादन करना? कार्य संपादन करने के लिए तो बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि कर्मचारी यहाँ पर अगर नहीं रहेंगे तो बाहर से अगर हम किसी को कर्मचारी को यहाँ पर लाते हैं काम करने के लिए तो उनको भी बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि उनको सब आइडिया तो है नहीं उतना। जो आइडिया वाले हैं वो सब बाहर चले गए हैं हड़ताल में। अगर उनके नहीं आने से यहाँ पर हमको बहुत तकलीफ होगा, कर्मचारी के नहीं आने से। और कर्मचारी को किसी भी हालत से हम सोच रहे हैं कि उनका
निराकरण शासन करे और कर्मचारी को तत्काल वापस यहाँ पर संस्था में भेजे तो सुचारू रूप से हमारा धान खरीदी का कार्य हो पाएगा। चूंकि उनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम हड़ताल वापस नहीं लेंगे, तो उनके मांग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके मांग का समर्थन करते हैं? नहीं, मांग का समर्थन देखिए, अब उसका समर्थन शासन स्तर की बात है, उसको तो हम समर्थन करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन कर्मचारी जो अपना मांग रखे हैं वो अपना भविष्य को देख करके मांग रखे हैं, तो उसका मांग को शासन को कुछ तो मानना चाहिए जी, कुछ तो मानना चाहिए जी, क्योंकि सबका मांग तो पूरा नहीं हो सकता, कुछ तो उनको मांग पूरा करना चाहिए शासन के द्वारा, ताकि इनका भी भविष्य सुधरे। जी, जो यहाँ आज 15 साल से 20 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनका भी कुछ मांग पूरा होना चाहिए, जी। ये हमारा भी सोच है। और यहाँ पर अगर उनके अनुपस्थिति में यहाँ पर कार्य संपादित करना थोड़ा सा संभव नहीं है, बहुत सारा दिक्कतें आएगी। जी, बस बेहरा जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपके ऊपर भी क्या जिम्मेदारी है, आप किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पे? नहीं, मैं यहाँ पर भूमिका क्या निभा रहा हूँ, मैं खाली अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत अधिकारी हूँ। प्राधिकृत अधिकारी के रूप में हमको अब यह निर्देश मिला है कि आप उसका सारा व्यवस्था देखें जी, तो व्यवस्था देखने के लिए यहाँ पर मैं बैठा हूँ। तो अभी हमारे अधिकारी लोग यहाँ पर आकर के सब कर रहे हैं, और अधिकारी लोग जब जैसा करेंगे और जैसा फिर ऊपर से जैसा निर्देश मिलेगा उसके तहत यहाँ पर कार्य को संपादित करेंगे। मतलब बेहरा जी 15 नवंबर से धान की खरीदी होगी? संभव नहीं है, ये स्थिति को देखते हुए संभव नहीं है। नहीं है संभव? नहीं, 15 तारीख से धान खरीदना संभव नहीं है। बेहरा जी, शासन ने निर्देश जारी कर दिया है कि नहीं, 15 निर्देश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन व्यवस्था होना जरूरी है ना। जी। व्यवस्था के बिना तो धान खरीदी संभव नहीं है। यदि हड़ताल से वापस नहीं आते हैं तो नहीं हो पाएगा खरीदी? नहीं आते हैं तो सरकार जैसा निर्देश करेगा उसके तहत काम करेंगे। शासन का नया निर्देश आएगा तो हाँ, नया निर्देश जरूर करेंगे, खरीदी करेंगे। हाँ, जब तक ये लोग, जैसे 15 तारीख को धान खरीदी घोषणा तो हो गया है, तो 15 तारीख तक अगर कर्मचारी वापस नहीं आते हैं तो उस स्थिति में शासकीय कर्मचारी कुछ यहाँ पर आएंगे और वो अपना काम को संपादित करेंगे। आप मॉनिटरिंग करेंगे? आप? मैं मॉनिटरिंग करूँगा। चलिए, तो बेहरा जी का हमने सुना। बेहरा जी का कहना है कि यदि 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक यदि कर्मचारी हड़ताल से वापस नहीं आते हैं तो शासन के द्वारा जिन अधिकारियों के कंधे पर धान खरीदी की जिम्मेदारी दी जाएगी वे अधिकारी यहाँ पर आएंगे और धान की खरीदी करेंगे। बेहरा जी का कहना है कि मैं एक अध्यक्ष के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी का मैं बखूबी निर्वहन करूंगा। इसके साथ साथ बातचीत करने के लिए फूड इंस्पेक्टर हैं राणा जी मौजूद हैं। राणा जी से बातचीत करूंगा, चूंकि हमने सोनानी सर से भी कुछ देर पहले बातचीत किया था। सर, क्या लगता है सर, कितनी चुनौती के बीच आप लोगों को इस जिम्मेदारी को निभाना पड़ रहा है? देखिए, अभी सभी सहकारी समिति के जो कर्मचारी हैं अभी सभी हड़ताल में हैं, लेकिन शासन इसमें एक उपाय की है कि जो प्राधिकृत अधिकारी हैं और जो हर खरीदी केंद्र में जो नोडल अधिकारी हैं उनके माध्यम से आगे का इसका जो कार्य है उसका संपादित किया जाए। इसके लिए सरकार अभी आज हम लोग को आदेश दी है कि ट्रायल रन जो हर समिति और उपार्जन केंद्र में होना है उसी का कार्य आज हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही शासन का जैसे नया आदेश आएगा उसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। सर, प्राधिकृत अधिकारी का ये भी कहना है कि यदि 15 नवंबर तक इस तरह की परिस्थितियां रही, कर्मचारी हड़ताल से वापस नहीं लौटे तो फिर धान खरीदी कर पाना संभव नहीं होगा, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये जो अब सहकारी समिति के जो कर्मचारी हड़ताल पे हैं और आगे जो भी समस्या आएगी ये शासन स्तर की समस्या है। इसमें शासन जैसे कुछ निर्णय लेगी उसके आधार पर धान खरीदी की कार्रवाई की जाएगी। सर, फूड इंस्पेक्टर के रूप में आप किस तरह का रोल प्ले करेंगे? चूँकि धान खरीदी खाद्य विभाग से ही संबंधित है और मैं मानता हूँ कि फूड इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी इसमें अति महत्वपूर्ण होता है। जैसे आज ही खाद्य विभाग से हम लोग को जो आदेश आया था कि जो भी उपार्जन केंद्र में हैं उसमें प्रारंभिक तैयारियां करवाई है। इसके साथ ही जो ट्रायल रन के जो आज काम था उसको हम लोग कर रहे हैं। सर, और किस तरह का और कोई आदेश जारी हुआ है क्या सर, धान खरीद से रिलेटेड कोई आदेश? इसमें भी शासन का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। जी सर, नोडल की किस तरह की भूमिका है? नोडल की इसमें तो सरकार इसमें मेरी जो जानकारी में है 28 पॉइंट निर्धारित की है कि एक उपार्जन केंद्र में क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए जी। और उसकी तैयारी एक संबंधित उपार्जन केंद्र के नोडल अधिकारी की होती है जी। और उसमें उनको निरीक्षण पत्रक भी भर के देना होता है जी। शायद दे दिए होंगे मेरे हिसाब से जी। चलिए, मैं नोडल क्या नाम है सर? देवभोग यहाँ नोडल अधिकारी बैठे थे, मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, मैं नोडल से बातचीत कर लेता हूँ। तो हमने जचकेतन सोनवानी सर से बातचीत किया जो वर्तमान में सहकारिता के सीईओ हैं। इसके साथ साथ फूड इंस्पेक्टर राणा सर से बातचीत किया।
कोशिश करते हैं कि यदि नोडल यदि अधिकारी हो तो उनसे भी बातचीत हो जाए, कोशिश करते हैं। वहाँ पर बैठे हुए थे, किसी काम के सिलसिले में शायद वो बाहर निकल गए हैं। यदि उनसे मुलाकात होती है तो उनसे भी बातचीत करने का प्रयास लोकल टीवी जरूर करेगा। नोडल यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा नोडल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिम्मत कुमार जांगड़े है। हाँ, अच्छा जांगड़े सर, किस विभाग में हैं आप? मैं कृषि विभाग से हूँ। कृषि विभाग में। आप एडीओ हैं यहाँ पे देवभोग में? नहीं, आर्य हूँ मैं। आरयू हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा, शासन ने जो निर्देश जारी किए हैं लगभग 28 पॉइंट में जी। यहाँ के साफ सफाई को लेकर, अन्य तरह की व्यवस्थाओं को लेकर, तो सर आपको लगता है सर व्यवस्थाएं पूरी कंप्लीट हो गई है? क्योंकि धान खरीदी मात्र 2 दिन शेष रह गया है। नहीं, व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं धान खरीदने का। जी जो भी शासन का निर्देश है उसके अनुसार, जैसे कि आज ट्रायल रन था तो उसको हम लोग यहाँ सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करके उसको रन कर रहे हैं। जी जो उसका डमी वर्जन है, जी मतलब कि टोकन कैसे जारी होता है किसान जी, का, जी। वरदाना कितना प्राप्त हुआ है, जी इन सभी कार्य को कर रहे हैं। जी। जी। सर आपको लगता है 2 दिन में पूरी चीजों को आप लोग पूरी व्यवस्थाओं को कंप्लीट कर लेंगे? नहीं, अभी तो जो सॉफ्टवेयर वाला बस हम लोग किए हैं, और भी जो बाकी व्यवस्था है प्रयास करेंगे, जो निर्देश दिया जाएगा उसके अनुसार। जांगड़े सर, साफ सफाई भी है, जी। चूंकि यहाँ पर दिख रहा है गंदगी का आलम दिख रहा है सर, साफ सफाई भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। नहीं, करेंगे, प्रयास करेंगे उसको जल्दी से जल्दी उसको साफ सफाई हो जाए। सर सबसे बड़ी चुनौती है आपको लेबर लेकर आना, कि आप यहीं से लेबर रहेंगे या फिर बाहर से व्यवस्था करना पड़ेगा आप लोग को? नहीं, व्यवस्था बाहर से, अगर यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ व्यवस्था हो जाएगा तो, अगर नहीं हो पाने से फिर बाहर से व्यवस्था करना पड़ेगा। जांगड़े सर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, यदि 15 नवंबर तक कर्मचारी हड़ताल से वापस नहीं आते हैं तो क्या खरीदी आप ही लोग संपादन करेंगे, आप ही लोग धान खरीदेंगे? जैसे सरकार का निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग अमल करेंगे। जी जो भी अगर उनके अनुपस्थिति में जो भी पदभार जिसको दिया जाएगा जी। वो अमल करके धान खरीद के संपादन करेंगे हम लोग। जी जी। चलिए, तो आपने, धन्यवाद सर आपका। तो आप नोडल जांगड़े सर को आपने सुना, सर ने कहा कि शासन का जैसा भी आदेश होगा, शासन जैसे भी आदेश करेगी उस आदेश का हम पालन करेंगे, जिसे भी जिम्मेदारी दी जाएगी उनके साथ मिलकर धान खरीदी के कार्यों का बखूबी और अच्छे तरीके से संपादन करेंगे। विक्की से कहूँगा, विक्की यहाँ से दिखा दीजिए। देखिए विक्की, अधिकारी वर्ग हर परिस्थिति में अधिकारी वर्ग डटे रहते हैं और अपने काम काज को अधिकारी वर्ग संचालन कर रहे हैं। कुंज बिहारी बेहरा जी ने भी जैसे बताया कि वे यहाँ के प्राधिकृत अधिकारी हैं, वर्तमान में समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। उन्होंने कहा कि शासन से जिस तरह का भी आदेश मिलेगा उस काम को निश्चित तौर पर अच्छे से करेंगे और जिसे भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसके साथ मिलकर धान की खरीदी करेंगे। फिलहाल जो कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं उसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, सरकार का टेंशन बढ़ा दिया है। टेंशन इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि इन्हीं कर्मचारियों के भरोसे छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों की धान की खरीदी की जाती है और धान खरीदी के ठीक पहले जब उन्होंने हड़ताल पर जाने का बड़ा निर्णय ले लिया है, आज हड़ताल का 9वां दिन है और अभी तक सरकार के साथ इनकी किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हो पाई है और इनके हड़ताल के रास्ते को लेकर या किसी भी तरह का जो परिणाम है या बातचीत है, किसी भी तरह का कोई बातचीत को लेकर नतीजा सामने निकल कर नहीं आ पाया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि राज्य शासन इस बार जब कर्मचारी हड़ताल पे हैं तो धान की खरीदी कैसे करेगी, ये तो 15 नवंबर के दिन ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।